हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक खास वीडियो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात चुभ भी जाए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की जो वैकेंसी आपकी आनी है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ये आखिरी एग्जाम्स हो। बिल्कुल सही सुना बच्चों आपने, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ये आखिरी एग्जाम हो। इसके पूरे दो कारण हैं। पहला एग्जाम तो ये कि मैं उनको इस साल सिलेक्शन दिलवाने वाला हूं। दूसरा ये कि अब हो सकता है कि इस एग्जाम को सीईटी के अंदर ले लिया जाए और इसके अंदर आपका मैथ्स आ जाए। यस, मैथ्स आने के बाद में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे या तो अपने हाथ पहले ही खड़े कर दें या फिर मैथ्स ना कर पाने की वजह से वो सिलेक्शन ना ले पाए। सो दोस्तों, ये आपके पास में एक आखिरी मौका है सिलेक्शन लेने का। इसीलिए मैं आपको बार बार सचेत करता हूं वीडियो बना करके, यूट्यूब पर आकर के, लाइव आकर के, कि अपनी तैयारियों में लग जाएं, जरा भी ढिलाई ना बरतें। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वैकेंसी आने के बाद मेहनत करूंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूरी प्रक्रिया पे एक बार। ये पूरी प्रक्रिया बच्चों 1 ईयर की है। इस साल आपको 1 साल इसीलिए दिया गया है तैयारी करने के लिए, जिससे कि आप लोग पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर सकें और आप कोई भी ब्लेम आप सरकार के ऊपर ना डाल सके किसी प्रकार का, कि पेपर हार्ड आया था या हमें समय नहीं मिल पाया था, अचानक से डेट दे दी गई एग्जाम की। ऐसा कोई भी कारण, ऐसा कोई भी ब्लेम आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा 1 साल दिया गया है तैयारी करने के लिए। बच्चों, हर वो चीज टफ से टफ और इजी से इजी, आपको हर वो चीज लेकर चलनी होगी अपने साथ में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब ऐसे में अगर आप लोग यहाँ से ढिलाई बरतते हैं तो आप लोगों की एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं अक्सर मैसेज देखता हूँ बच्चों के, अक्सर बच्चों कॉल आते हैं, बच्चे बोलते हैं सर हमारे क्लोज टेस्ट, रीडिंग कंप्रीहेंशन और पीक्यूआरएस बहुत वीक है और वर्क भी नहीं करना चाह रहे उसके ऊपर। मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, किरण की बुक से हमारा ये वाला कोर्स बाय कर लीजिएगा। वो उसके ऊपर वर्क भी नहीं करना चाह रहे हैं, वो सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप से हो जाए। बच्चे, अपने आप से तो होगा नहीं, देखिए कुछ भी, सिंपल सी बात है। अपने आप से होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, फिर उतने ही समय में होगा जितने समय में होना चाहिए। आपके पास समय कम है, आपको कम समय में करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज अपने आप से नहीं सीख सकते, लेकिन बच्चों उसके लिए समय चाहिए होता है। टीचर्स इसलिए बने हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अपना 10 से 20 साल में कमाया है वो आपको 10 से 20 मिनट में मिल जाए, इसलिए टीचर बने हैं। बड़े बड़े योग गुरु आचार्य जिनसे बच्चे पढ़े हैं, वो इसलिए बच्चों क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कर रखा है कई कई वर्षों की तपस्या के बाद में, वो उनको कुछ ही सेकंडों में दे दे। ओके दोस्तों, सो आप लोगों को अभी से इंग्लिश के टॉपिक्स पर वर्क करना चाहिए अगर आपके वीक हैं। वो कैप पोर्शन जो एक दिन में होगा ही नहीं, चाहे कितनी ही कोशिश कर लें आप लोग, आज से लगेंगे तब जाकर के एग्जाम तक पढ़ेंगे, तो जाकर के उम्मीद है कुछ होने की। तब भी उम्मीद है बच्चों कुछ होने की, गारंटी तब भी नहीं है कि आप 100% वोकेबलरी कर आए। 100% वोकेबलरी अभी तक हमारी भी नहीं हो पाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मतलब 100% वोकेबलरी करने के लिए 100% पढ़ना भी होगा। यस, एक क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन छूट ही जाएगा। यस दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वोकेबलरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अभी से मेहनत में लगे तो कर सकते हैं। पिछली बार की तरह रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स पर आप लोग अपनी खास पकड़ बनाइए। बिल्कुल बहाना ना हो कि रीजनिंग के इन चैप्टरों से बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गए थे। जैसे कि बच्चों सीरीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। एज एज से आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन, इससे काफी अच्छे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं रीजनिंग के भी जो आपको करने हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इन पर भी वर्क कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग इनको हल्के में लेके चल जाएं। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि रीजनिंग को सिर्फ एग्जाम से 2 महीने पहले ही उठाऊंगा, या सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट ही करूंगा, या फिर सिर्फ शुक्रवार शनिवार को करूंगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आपको समय मिल रहा है तो क्यों ना इस समय का सदुपयोग करें और अभी से, बिल्कुल आज से ही, जब से आप इस वीडियो को देख लें, अपनी तैयारियों में लग जाइए बच्चों। कोई भी ढिलाई ना बरते, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए बहानों का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखें। बहाने सिर्फ वो लोग करते हैं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है, जो सफल नहीं होना चाहते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है बहानों की, वो आपके पास नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये ध्यान दीजिएगा
क्योंकि ये आपका आखिरी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अगर अगले साल यहाँ पर CET लागू हो जाता है बच्चों, अगर CET आपका लागू हो जाता है तो डेफिनेटली ये बात पक्की है, आपको मैथ तो पढ़नी पड़ेगी ही और साथ में हिंदी भी पढ़नी पड़ सकती है 10-20 नंबरों की। यस गाइस, सो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ऐसा अभी तक कुछ भी सिलेबस अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक जो उम्मीद लगाई जा रही है मैथ्स की, तो उम्मीद लगाई जा रही है कंफर्मेशन के साथ में, ये आप लोगों को भी पता है, तो क्यों ना अभी से तैयारी में लगा जाए। मैं आपसे बोल रहा हूँ लगातार कि आप लोग किरण बुक खरीद करके 16,000 वाली अभी से ही इसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप अभी भी शुरू करते हैं तो आपके 3 से 4 महीने में, मैक्सिमम 5 महीने में ये आपकी फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी पूरी। उसके बाद आप एमबी बुक भी आराम से कर सकते हैं, आपके पास इतना समय रह जाएगा। आप लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तैयारी शुरू करते हैं, तो इसी वजह से जो है आपके पास में समय नहीं रहता है बच्चों तैयारी करने का। यहाँ से हम लोग किरण बहुत आराम से इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसका कंप्लीट मैंने आपको बताया हुआ है कई बार, कंप्लीट किरण बैच आप हमारा बाय कीजिए। मैं क्यों बोलता हूँ बच्चों, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बता के चले हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने 3 बार किरण कर लिया अपने आप से। बच्चों कभी भी आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। मैं ये भी बात आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। यहाँ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स खरीदिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका फ़ायदा हो सके। क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद में अगर आप सोचेंगे तो फिर आपके पास समय नहीं रह जाएगा, ध्यान रखिए। ये आपके पास आखिरी मौका है, इस आखिरी मौके का लाभ उठाइए और अपना सिलेक्शन लेकर के अपने आप को निफ़राम कीजिए हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की टेंशनों से। सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेनो वाले बच्चों के पास में इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुसीबत ये भी है। ओके दोस्तों, सो जब तक सिलेक्शन नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, इस बात को खूब बारीकी से समझ लीजिएगा। हर एक स्टूडेंट को अपनी पूरी जान लगा देनी है और अभी से मेरे साथ मिलकर के तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। सिलेक्शन डेफिनेटली आपके कदम चूमेगा। ओके दोस्तों, सो लगे रहिए तैयारी में अपनी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।